let's start with the basic concepts of geometry and angles. तो यहाँ पर आपको जो बेसिक सबसे पहले सीखने की ज़रूरत है वो ये है कि आप लोग जो ज्योमेट्री में बेसिक टर्म्स यूज़ होती हैं उन वो टर्म्स आपको पहले मालूम होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री क्या है, राइट। तो ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री जो है ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जो कि ये शो करती है कि आपके पॉइंट्स में, एंगल्स में, लाइंस में, शेप्स में क्या रिलेशन है, राइट। अब ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं सबसे पहले उनका जानना ज़रूरी है कि ये है क्या चीज़। सबसे पहले अगर हम बात करें पॉइंट की, पॉइंट, ठीक है, नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट, सिर्फ एक पॉइंट है आपका जिसकी कोई लेंथ, कोई ब्रेड्थ, कोई हाइट नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें आपको जो है सिर्फ ये पॉइंट जो होता है ये आपको ये बताने के लिए होता है कि कोई चीज़ कहाँ पर है, पोजीशन बताता है। पॉइंट जो है किसी भी चीज़ की पोजीशन बताता है, राइट। अगर आपको किसी पॉइंट को इंडिकेट करना है, नाम देना है, तो आप इस तरीके से उसको नाम दे सकते हैं, पॉइंट ए, ठीक है। पॉइंट्स आपको क्या बताते हैं? पॉइंट्स आपको ये भी बताते हैं कि कोई लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ एंड हो रही है। जैसे कि इस तरीके से ये दो पॉइंट्स हैं और ये लाइन इस पॉइंट से स्टार्ट होकर इस पॉइंट पर एंड हो रही है, तो यहाँ आप एंड पॉइंट्स के नाम बता सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंड पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट्स आपका ये शो करता है पोजीशन को, ठीक है। पॉइंट्स आपका पोजीशन शो करता है। पॉइंट्स की हेल्प से आप दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स की वजह से आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको शेप पता लग जाता है। अगर मैं इस तरीके से 3 पॉइंट्स बनाकर और उन्हें ज्वाइन कर दूं तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो शेप है ये ट्रायंगल का है। तो पॉइंट क्या करता है? पोजीशन बताता है। दो पॉइंट्स के बीच का आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का आपको शेप पता चल सकता है। आप पेरीमीटर, आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द पॉइंट। उसके बाद है आपका लाइंस, ठीक है। लाइंस जो आप शो करते हैं वो कुछ इस तरीके से शो करते हैं, कुछ इस तरीके से आप उसे शो करते हैं, जिसका मतलब होता है, यहाँ मैंने आपको ना 2 एरो लगाकर बताया, ठीक है। इन एरो का क्या मतलब है कि इस लाइन को आप दोनों ही डायरेक्शन में कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं है, कोई फाइनाइट लेंथ नहीं है इसकी, ठीक है। तो आप इसको दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी भी कोई जो है, इसका कोई वॉल्यूम नहीं होता है एक्चुअली, तो इसकी जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। तो आप इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? अगर हम बोल रहे हैं कि ये ए बी, तो मैंने अभी लाइन का सिंबल क्या बताया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसका नाम भी ऐसे ही लिखेंगे, ए बी, और उसके ऊपर इस तरीके से आप सिंबल लगा देंगे। तो इससे पता लग जाएगा कि ये जो लाइन है वो ए बी है या बी ए। आप इसको बी ए भी लिख सकते हैं, ए बी नहीं, बी ए भी आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। सेगमेंट मीन्स पार्ट, पार्ट ऑफ अ लाइन। अभी मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ इस तरीके से 2 पॉइंट लगाकर ये बीच के हिस्से के बारे में कुछ बताने की कोशिश करूँ, सपोज ये पी है और ये क्यू है, मुझे पूरी लाइन नहीं चाहिए, पूरी लाइन का एक छोटा सा पार्ट है, उससे उस पर मुझे वर्क करना है, तो मैं यहाँ पर इसको बोलूँगी लाइन सेगमेंट पी क्यू, ठीक है, पी क्यू। अब मैंने लाइन सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक बताया, देखिए यहाँ से और यहाँ तक, तो इसका सिंबल क्या हुआ, सेम यही चीज इस तरीके से। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट पी क्यू, ठीक।
तो यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट्स है ना, अगर सेम लेंथ की अगर लाइन सेगमेंट्स हुई, जैसे ये पी क्यू है, इतने ही लाइन सेगमेंट की इतने ही लेंथ की अगर मैं एक और लाइन सेगमेंट बना दूँ सपोज एम एन, तो ये दोनों जो लाइन सेगमेंट्स होंगे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है अगर दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है, तब आप उनको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, तो सेम लेंथ की अगर दो लाइन सेगमेंट्स हैं तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। लाइन सेगमेंट्स के बाद बात करते हैं अब हम रेज की। ठीक है, तो यहाँ मैंने लाइन बनाई थी जिसको मैंने एक डायरेक्शन दो डायरेक्शन में एक्सटेंड किया था, तो मैंने सिंबल भी ऐसा ही दिया था। लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट था तो मैंने वैसा ही सिंबल इसको दिया है। रेज में क्या होता है कि एक एंड पॉइंट होता है और आप किसी भी एक डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे सन रेज आती है, सन आपका ये पॉइंट है और रेज उससे एक डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में रेज उससे निकलती हैं, तो आप रेज को याद रख सकते हैं सन रेज से। इस एंड पॉइंट को आप सन मानिए तो उससे आपकी ये रेज निकल रही है, राइट। तो जिस तरीके से मैंने इसका सिंबल बनाया है, नाम भी हम उसका इसी तरीके से लिखेंगे, राइट। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ए एंड दिस इज बी, और यहाँ पर लिखना है आपको रे ए बी। देखिए ए बी पी क्यू ए बी नाम इनके एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन जो इनके ऊपर आप सिंबल लगाते हैं उससे पता चलता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं या लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं या रे के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये था आपके लाइन सेगमेंट रेज एंड पॉइंट्स के बारे में। ठीक, अब क्योंकि हमने लाइन सेगमेंट्स के बारे में और लाइंस के बारे में पढ़ लिया है, तो अब हम बात करते हैं एक और टाइप ऑफ लाइन की, एंड उनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं वो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अब पैरेलल लाइंस मीन्स अगर मैं कुछ इस तरीके से दो लाइंस को ड्रॉ कर दूं, तो इससे पहले कि मैं आपको पैरेलल लाइंस के बारे में समझाऊं, पैरेलल लाइंस का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपकी टेबल है, टेबल की दोनों एजेस को अगर आप लेंगे तो वो दोनों पैरेलल होती हैं। या फॉर एग्जांपल अगर आप ये डस्टर ले लें तो डस्टर की ये दो जो एजेस हैं ये बिल्कुल पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल का मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप इन दोनों लाइंस के बीच का अगर आप ये डिस्टेंस मेजर करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ से, तो हर जगह से आपको डिस्टेंस सेम मिलेगा, राइट। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पैरेलल लाइंस का, आपकी स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, आप वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपके बुक्स हैं, बुक्स की एजेस को आप ले लीजिए, स्केल की एजेस को आप ले लीजिए, टेबल की एजेस को आप ले लीजिए, सब पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब है आप कहीं से भी दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हमेशा आपको सेम ही मिलेगा। सो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम एवरीवेयर, राइट। और दूसरी बात क्या है कि ये पैरेलल लाइंस जो है दे नेवर मीट, कभी भी आपस में पैरेलल लाइंस मिलती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको पैरेलल लाइंस को अगर पढ़ा जाए, नाम अगर आप लेंगे इनका, तो ये लाइन ए बी है एंड दिस इज लाइन पी क्यू, राइट। तो आप इन पैरेलल लाइंस को कैसे बोल सकते हैं, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, आप इसको इस तरीके से रीड कर सकते हैं और शॉर्ट में आप इसको दो पैरेलल लाइंस बना दें और ए बी एंड पी क्यू लिख दें। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन है। पहली बात, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज द सेम एंड दे नेवर मीट, दे नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, और आपको इनफाइनाइटली ये कहीं पर भी, क्योंकि ये लाइंस है तो आप इनको कहीं पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं।